उसको पास जाके सिर्फ रोना चाहिए। रोना चाहिए क्यों? लोगों मुझे- आप थोड़ा से हमारी मदद करो, आपको उस रूप को दर्शन पहला आया। जी उस टाइम हमारी इतना टाइफाइड है, पूछो मत। डॉक्टर कह रहे तुम्हारे अंडा खाना पड़ेगा, मछली खाना पड़ेगा, सब जी, खाने पड़ेगा। जी। मैं कह रही मैं कुछ नहीं खाऊंगा। जी तो मेरे ब्रश में आ गया, जी राधारानी के नाम से जब आ गया, तब जो अपार करना है, मेरे टाइफाइड कहा गया, मेरी बीमारी कहा गया, मेरी कन कन में हीरा मोती है, मुक्त ऐसे सुना है, ऐसे कन कन में। लेकिन हम क्या देखते, पेड़ पदार्थ देखते। तो आप उस दिव्या में जब देखेंगे ना, कोई संतों के मुख से सुना, उस आँख से देखो, देखो आपको क्या महसूस होगा। धीरे 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 आपको मन ना शांत हो जाएगा। जय श्री राधे बोल गोवर्धन महाराज की जय। तो दोस्तों मैं आपको लगातार भक्तों के दर्शन कराता हूँ, परिक्रमा लगा रहे हैं, दंडोती की परिक्रमा लगाते हैं, उनके दर्शन कराता हूँ। मैं एक ऐसे महाराज जी के दर्शन कराऊंगा जो 20 साल से अनन्य भक्त हैं गोवर्धन महाराज के, नित्य परिक्रमा लगाते हैं, शरीर में कोई दिक्कत नहीं है और ब्रजरज की महिमा को बहुत अच्छे से जानते हैं। अब इनसे जानेंगे कि ब्रजरज की महिमा क्या है और इनसे बात करेंगे कहाँ से हैं, कैसे ये भक्ति की तरफ मुड़े, गोवर्धन महाराज से कैसे इनकी भेंट हुई या गोवर्धन महाराज के प्रति इनका कैसे भक्ति और प्यार इतना उमड़ा, ये सारी जानकारी महाराज जी देंगे। और देख रहे हैं आप कि महाराज जी ये महाजाप भी कर रहे हैं राधे रानी का, तो अब सारी जानकारी इनसे लेंगे। तो दोस्तों लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं हूँ ब्रज क्षेत्र में, मैं हूँ गोवर्धन महाराज के क्षेत्र में। यहाँ की भक्ति ऐसी है, यहाँ का भक्ति का रंग ऐसा है जो अगर एक बार रंग जाता है इस भक्ति के रंग में, वो बार बार रंगा चला जाता है और वो चाहता है कि उसका ये रंग कभी ना छूटे और वो यहाँ इस क्षेत्र में हमेशा आता रहे, ब्रज क्षेत्र में हमेशा आता रहे, भक्ति में जो आनंद है उसको हमेशा लेता रहे, उस प्यार को हमेशा अपने ऊपर बरसात के रूप में लेता रहे, आनंद लेता रहे। दोस्तों जय श्री राधे महाराज जी। देखो जो ब्रजधाम है जी ये अपार करुणामय है। जी जो एक बार आते हमारे गोस्वामी पाद ने ये जी। बात कह दिया, जी आप वृंदावन में आके गोविंद को दर्शन मत करो। जी इसके मतलब हम कोई क्या कहता है मत दर्शन करने का कह दिया, मना कर दिया, क्या करूँगा। इसका मतलब है तुम दर्शन कर लेना, जी तुम जो संसार में रह रहे, संसार से किसके तुम्हारे भक्ति मत में ले आएगा। जी जो भक्ति के मार्ग है ना, जी। उसमें किसके ले आएगा। जी अच्छा, संसार से भक्ति मार्ग में खींच के ले आएंगे। हाँ, इसके लिए तुम दर्शन मत करो। जी मतलब इसको ऐसे आकर्षण है, ऐसे दिव्य आकर्षण है, जैसे गोविंद को, गोपीनाथ को ऐसे एक नज़र किसी को ऊपर गिर गया वो और कोई दूसरा मार्ग में रह ही नहीं पाते। अगर गोविंद की एक नज़र उसके ऊपर पड़ गई, हाँ, लेकिन किसी हम मार्ग में नहीं रहते। नहीं, मार्ग मतलब कैसे, हम अनादि काल 84 लाख का जुनी में हम अनादिकाल से भटक रहे। जी हमारे जन्म का कोई तरीका हम नहीं जानते, कितना जन्म से भटक रहे क्या जन्म ले लिए। हाँ, लेकिन भटक पता नहीं। लेकिन जब गोविंद जी एक बार कृपा था ना, तूने कह रहे तू कितना जन्म से भटक रही है, अरे नरक में क्यों जा रहे, आ जा। उन्होंने एक गोबर के कीट को जी उठा के एक कमल के ऊपर छोड़ देते। जी इतना दयालु है। अच्छा जैसे हमारे इस दिव्य स्थान के, मैं अपना बात किया बनूंगा, जी मैं जब बंगाल से पहला आया जी उस टाइम हमारी इतना टाइफाइड है, पूछो मत। डॉक्टर कह रहे तुम्हारे अंडा खाना पड़ेगा, मछली खाना पड़ेगा, सब जी। खाने पड़ेगा। जी मैं कह रही मैं कुछ नहीं खाऊंगा। जी तो मेरे ब्रश में आ गया, जी राधारानी के नाम से जब आ गया, तब जो अपार करना है, मेरे टाइफाइड कहा गया, मेरी बीमारी कहा गया, मैं ही कुछ नहीं जानते। किस उम्र में आए थे महाराज जी बंगाल से यहाँ? मैंने बंगाल में हमारे गुरुजी के पास मैं 5 साल है, मैं यहाँ पर आया होगा कम से कम 23 उम्र में। 23 साल के थे 23 साल होगा। अच्छा, 23 साल में उस टाइम आया। तो गुरुजी के परिवार ने न, मेरे कोई परिवार के कोई मतलब नहीं, मेरे संसार के कोई मतलब नहीं थे, परिवार में तो थे सब लोग। सब कुछ है, लेकिन सबको मैं तो छोड़ जब दिया। छोड़कर आए तो किसी ने कुछ नहीं कहा? नहीं, मैं उस टाइम गुरुजी के पास जब है तब गुरुजी को कह दिया, गुरुजी ने कह दिया सबको इसको छोड़ दो, इसको 1 लाख छोड़ दो, ये अपना हिसाब से चलो। तो मैं गुरुजी के पास 5 साल है, उसके बाद मैं यहाँ पर आ गया। जी तो यहाँ पर आके मैंने देखा धाम के क्या, जी मैंने कभी कभी ऐसे धाम में देखा, मैंने मन में कोई चिंतन आ गया, आज तो ऐसी है नहीं, मैं क्या करूँगा। धाम के चिंतन करते ही वो चीज़ मिल जाते, धाम का चिंतन करते ही वो चीज मिल जाती थी। वो चिंतन करते ही मिल जाते। अच्छा, कोई चीज़, कोई भी चीज़। अच्छा जब आप यहाँ पर रहते रहते आप रहेगा, आप खुद मैसेज करेगा तब पता पड़ेगा। जी अब दूर से कभी मैसेज नहीं होते। बिल्कुल अब अभी आया, अभी चाह रहे, तुम ही नहीं होगा। अब जब यहाँ पर रहते तब ऐसे,
और गिरिराज जी में क्या महिमा की बात मानेंगे? गिरिराज जी महिमा तो हम कह नहीं पाएंगे, गुरु जी महिमा अपार है। अनंत देव ने कह रहे, हम उस अनंत मुख से कह नहीं पा रहे। हम जैसे एक मामूली, आप क्या बताऊँगा? गिरिराज जी की महिमा। हाँ, मैं एक छोटा इंसान है, मैं क्या बताऊँगा? सही। जो अनंत देव जो शेषाय देवी है देवता भी हार गए। वो भी कह नहीं पा रहे, अच्छा इतना महिमा है। अच्छा। इस गिरिराज जी में कण कण में हीरा मोती है, मुक्त ऐसे सोना है, ऐसे कण कण में। लेकिन हम क्या देखते? पेड़ पदार्थ देखते। तो आप उस दिव्या में जब देखेंगे ना, कोई संतों के मुख से सुना, उस आँख से देखो, देखो आपको क्या महसूस होगा। धीरे 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 आपको मन ना शांत हो जाएगा। संसार के जो दुख है, दुख का बिल्कुल शुद्ध मन से अगर देखेंगे, शुद्ध मन, वो उसको पास जाके सिर्फ रोना चाहिए। रोना चाहिए। क्यों? प्रभु से। आप थोड़ा से हमारी मदद करो, आपको उस रूप को दर्शन करा दो। अच्छा, इसका- महाराज जी के पास जाके। गिरिराज जी के पास अच्छा ऐसे रोते 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 गिरिराज जी की कृपा है ना, आपको पता नहीं पर आप कहाँ पर आ गया, आप अच्छा। कहाँ पर है। ये देखो, अभी हमारे आस चाय बार लेफ्टिन हो रहा है, अभी आस में मज़ा नहीं कर रहे चाय भी नहीं। लेकिन हम कह रहे प्रभु हमने अभी चाय बार लेफ्टिन है, मैं कैसे जाऊँगा? लेकिन तब भी चल रहे, वो गिरिराज जी की कृपा है। जी मेरा ऐसे देखा, यहाँ पर बाबा है, जी पेड़ टूट गया, 2-3 टुकड़ा हो गया, जी। लेकिन बाबा गिरिराज जी पर दिव्य दे रहे। जी। वो किसके कृपा से दे रहे? महाराज जी की कृपा, वो गिरिराज जी की महिमा से कृपा दे कृष्ण रहे। की कृपा से। हाँ, इसके लिए उसको थोड़ा से कृपा बनाने को जी। मैं आके हर खुश ना दूंगा। ठाकुर जी की कृपा है, बोला जय श्री राधे। मेरा तो गिरिराज ये जी महाराज जी जब चल रहा है होगा, जब तक चल रहे कि वो इस जब की महिमा थोड़ी बताएं मेरे को। नाम नामी अभिन्न है। जी नामी मतलब जो तुम जिसको बुला रहे, जी ठाकुर जी को, जी तो इसको बुलाने के नाम करने क्या होता है? हम कहते हैं नाम करना चाहिए। जीव अनादिकाल से भगवान के बहिर्मुख है। जी जैसे बच्चा मम्मी से खो जाते, ऐसे बुलाते, अरे लाला तू कहाँ गया कहाँ गया, रोते रहते। तो हमारे जीवात्मा का चिन्मात्मा का परमात्मा के साथ संबंध बहुत दिन पहला टूट गया। जैसे भगवान का संबंध हम बहुत दिन पहला भटक दिया। इसलिए तो हम कभी लड़के हमारे चोरी, हमारे चोरा, हमारे करते, जी। पता नहीं हमारे करते। तो इस जीवात्मा परमात्मा के बुला रहे, प्रभु आओ 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 आओ, बुला रहे हैं, हम भटक हाँ, गए हैं तो बुला रहे हैं, बुला रहे। परमात्मा। इसके कहते हैं ना, हरे कृष्णा राधा कृष्णा राधा कृष्णा राधा राधा कृष्ण, ऐसे बुलाते बुलाते जब आ गया, तब बुलाने के बाद में ठाकुर जी क्या करते, उसको एक दिन अरे ये हमारे बुला रहे, उसके पास में आ जाते। इसके हम हर टाइम नाम करना मतलब ठाकुर जी के बुलाना, आओ 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 आओ। अच्छा। मैंने तो भटक गया, हर मेरे वक्त बुलाना है, भटक गया हूँ मैं, आते रहो मेरे पास, महाराज आओ जैसे- आओ हाँ। आओ। ठीक है, राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि महाराज जी ने हमें कितनी ज्ञान की बातें बताई। ऐसे ही इसी तरह मैं आपको परिक्रमा मार्ग और भक्तों के दर्शन कराता हूँ और गोवर्धन महाराज के दर्शन कराता हूँ। दोस्तों इसी तरह मेरे साथ बने रहें, भक्तों के और श्रद्धालुओं के दर्शन करते रहें, गोवर्धन महाराज की अपार भक्ति के, गोवर्धन महाराज की अपार महिमा के दर्शन करते रहें। जय श्री राधे बोल गिरिराज महाराज की जय।